हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जून 2024 के एमसीक्यूज़। तो इसमें हमारा पहला नहीं, ये तो पहला तो हमारा हो चुका 11 नंबर का एमसीक्यू। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, विच कंपाउंड कैन रिड्यूस फैलिंग रेजेंट। तो फैलिंग रेजेंट किस कंपाउंड को रिड्यूस करेगा। तो देखो जो हमारे एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होते थे वो जनरली क्या करते थे, फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते थे। ठीक है ना। तो विच कंपाउंड कैन रिड्यूस फैलिंग रेजेंट, तो फैलिंग रेजेंट को कौन रिड्यूस करेगा, जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होंगे वो। तो देखो पहला तो बेंजाल्डिहाइड है, मतलब ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया। फिर ये कीटोन, ये भी कीटोन, और ये हमारा क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है वो फैलिंग सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा एचडाल्डिहाइड। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कंपाउंड है हाईएस्ट पीके वैल्यू। तो देखो पीके वैल्यू जो है उसको हम एसिडिक कैरेक्टर के बेस पे दिखाते हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर अगर मान लो इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा बेसिक होगा ज़्यादा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला वाला है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया नहीं है, इसमें CH3 दिया है, इसमें NO2 दिया है और इसमें Cl दिया है। तो जो Cl और NO2 हैं वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये मॉडरेट रहेगा। और इसके अंदर CH3 आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो आगे ये रहेंगे, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है, तो हमारा जो ये बीच वाला है कंपाउंड, ठीक है, इस कंपाउंड का पीके वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीके वैल्यू बढ़ जाएगा। पीके वैल्यू बढ़ा वैसे ही एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्योंकि हमें पीके वैल्यू याद नहीं रहती हैं तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जिसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे कम होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, पीके की सबसे ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं अपना अनुमान। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज़ तो हमें याद नहीं है, तो हम कैरेक्टर के बेस पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन ही दिया हमको सोडियम बेंजोएट, और इसी का इस्तेमाल हम जनरली फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में करते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है उसमें बोला है कि बेंजाल्डिहाइड एसिडोफिनोन OH माइनस 293 केल्विन पे ये रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो अब देखो जब ऐसा कुछ कंडीशन दिया हो तो हमको डाइकीटोनिक प्रोडक्ट बनाने का, क्या बनाने का, डाइकीटोनिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये डाइक्रोनिक प्रोडक्ट आप बेस से देख पा रहे हो, ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है ये वाला, दूसरा कोई ऑप्शन हमको दिया ही नहीं है। और ये ऐसा डायरेक्ट नहीं बनेगा, ये जो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे उनको रीअरेंज होकर बनेगा। जैसा आप खनिजारों में देखते थे कि हमको एक अल्कोहल मिलता था, फिर एक बेंजोइड फॉर्म में मिलता था, फिर ये अरेंज होते थे, और अरेंज होके मतलब वहाँ तो अरेंज नहीं होते थे खनिजारों में, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में अरेंज होके ये बनाएंगे। देखो खनिजारों में क्या होता था, जनरली 50% NaOH लेते थे हम लोग। ठीक है, और इसके अलावा KOH ले सकते थे। तो वो वहाँ पे हमको सिर्फ़ क्या आता था, बेंज़ोइड के फॉर्म में, और जो भी हमारा दूसरा है बेंजाइल अल्कोहल या ऐसा कुछ मिल जाता था। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होगा, ये 293 केल्विन की वजह से ये रीअरेंज हो जाएगा और हमको इस तरह का इस प्रोडक्ट देगा। तो इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये डाइकेटोनिक प्रोडक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है RCONH2 Br2 NaOH। देखो ये तो रिएक्शन आपको देख के पता चल रही है कि कौन सी रिएक्शन है ये। तो ये है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो वो रिएक्शन है, तो ऑप्शन देख लो आप इसमें, गैब्रियल गेटरमैन सैंडमेयर हॉफमैन, ये वो ये दी है लास्ट में ऑप्शन नंबर डी में। तो हमें ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अमंग द गिवन विच कंपाउंड है द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो अमीन्स दिए हुए हैं हमको यहाँ पे, और अमीन्स में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से होता था। और ऐसा क्यों होता था, क्योंकि उसके अंदर इंटर एटोमिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती थी, मतलब अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता था। ठीक है, जैसे हमने देखा कि RNH, ठीक है, ये प्राइमरी में मैंने बना दिया। ठीक है, ऐसे दूसरा एक और ले लो यहाँ पे, RNH और H। ठीक है, इनमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी हमको। इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा प्राइमरी अमीन्स आएगा। तो प्राइमरी अमीन देख लो ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है। अब देखो हमने प्राइमरी तो देख लिया, लेकिन प्राइमरी हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हो। तो एक को ध्यान रखिए, कार्बन का नंबर बढ़ेगा ना तो भी बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ेगा, तो भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन थे उनमें से हमको एलिमिनेट करना था कि कौन सा आने वाला है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का नंबर भी फिर हमको देखना पड़ेगा। तो जिसमें कार्बन के नंबर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा।
तो देखो ज़्यादा इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो ऑप्शन हमारा ए में 4 है, तो वो हमारा आगे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है उसमें बोला है विच रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश इथाइलेमाइन एंड एनिलीन। ठीक है, तो ऑप्शन देखो KOH और CH3। देखो इसमें इन दोनों के लिए तो नहीं, लेकिन हम बोलते थे कि प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन है, तो उसमें से हमको पहचानना है, उसका हमको टेस्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, इसका इस्तेमाल करते थे, और ये क्या होता था, कार्बेल एमीन टेस्ट होता था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो। अब देखो नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें देखो ये दिया है, तो इसको हम लोग जनरली हिंसबर्ग एजेंट में यूज़ करते थे। तो उसका काम क्या होता था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बीच में डिस्टिंग्विश करना। ठीक है, तो ये हिंसबर्ग एजेंट है। अब देखो तीसरा वाला जो है Br2 बॉटल, तो इसमें आपने जनरली ये वाली रिएक्शन ज़रूर देखी होगी, जिसमें हम एनिलीन के ऊपर डालते थे। ठीक है, Br2, तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनता था आपका NH2, और 3 Br मिल जाते थे हमको, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 4 6 पे है ना 2, और इसका एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलता था, वाइट कलर का PPT मिल जाता था। लेकिन ऐसा चीज़ जो है आपका इथाइलेमिन में नहीं मिलेगा, तो ये डिस्टिंग्विश कर सकता है Br2 वाटर। इसके अलावा अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ में करते हैं, ठीक है, तो भी हमारा एनिलीन जो है वो बनाएगा बेंजीन डायजोनियम हैलाइड या क्लोराइड। ठीक है, अगर हमारे पास HCl यूज़ करते हैं तो क्लोराइड, और दूसरा कोई कर देंगे तो उसका कुछ हैलाइड बन जाएगा, है ना, कि हमारा BDAC बन जाएगा। लेकिन हम उसी चीज़ का इथाइलेमाइन से करवाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। देखो अगर आपने रिएक्शन देखी हो तो CH2NH2, ठीक है, इस पे हम HNO2 डालते थे, तो हमारा CH3CH2OH बनता था, तो ये तो हमारा इथाइलेमाइन में हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम एनिलीन के साथ करवा देते ये रिएक्शन, ठीक है, तो हमारा क्या बनता था, तो हमारा ये बन जाता है N2Cl, N2+Cl-। ठीक है, तो इस तरह से भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमको वो वाला ऑप्शन नहीं है, हमको यहाँ Br2 बॉर्डर वाला है, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं किसको, इसको इथाइलेमाइन और एनिलीन को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है ये दिया है, ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज का लगभग 11 नंबर का क्वेश्चन होगा, देख लेना 11-12 में से कोई क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, C6H5N2Cl + C2H5OH, तो इसमें से हमको मिलता था एक तो बेंजीन। ठीक है, पहला वाला बेंजीन निकल जाता था, नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती थी। इसके अलावा यहाँ से आपको मिलता था CH3CHO और HCl। ठीक है, तो पर हमको यहाँ ऑप्शन में देखो क्या बोला है कि ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, तो ये तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ये रहा हमारा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, जो कि क्या बन रहा है हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, तो एल्कोहल से क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है, इसलिए हमारा ये आंसर आएगा, क्योंकि हमें ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बोला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला है एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी एमीन। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन ले लेते हैं, जैसे मान लो ये ले लिया मैंने RNH2। ठीक है, अब यहाँ पे डालना है एसिड एनहाइड्राइड, जब वो एसिड एनहाइड्राइड ऐसे बना लूँ, CO, इधर O, इधर C डबल बॉन्ड O और इधर CH3। ठीक है, ये बना लिया। यहाँ का H जो है यहाँ से जब ब्रेक होगा तो इतना जो भाग है और ये है H, ये क्या निकाल लेगा, इथेनॉइक एसिड निकाल लेगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा, इथेनॉइक एसिड, और ये जो है लास्ट में यहाँ जुड़ जाएगा। तो वो कैसे जुड़ेगा वो दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ देखो R, एक H तो गया, तो एक NH बचा, उस तरफ बचा था अपना CO और CH3। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एसिटामाइड, या फिर हम बोल सकते हैं एन मिथाइल। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक कार्बन ले लूँ तो एन मिथाइल कर सकते हैं। ठीक है, दो लूँगा तो इथाइल कर लेंगे। ठीक है, तो एन मिथाइल, और ये हो जाएगा अपना पूरा यहाँ तक इथेनामाइड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो ये जो है हमारा एमाइड बना, हमारा क्या बना, एमाइड। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में ए दिया है एमाइड, तो इसका हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा क्या, एमाइड। तो अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है उसमें एक्स प्लस हिंसबर्ग एजेंट, तो यहाँ से देख ही रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें जनरली हम पहला प्रेफरेंस देंगे प्राइमरी को। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देख लो आप, ये तो देखो सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। तो प्राइमरी वाला ये रहा, तो हमारा आंसर इसका प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका, क्योंकि हिंसबर्ग में हम जनरली यही देखते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को अलग करने के लिए ये। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है उसमें पूछा गया विच इज़ बाईसाइक्लिक बेस। तो देखो नाइट्रोजन बेस हम पढ़ते थे, तो उसमें दो तरह के पढ़ते थे हम, एक पढ़ते थे प्यूरिन, ठीक है, और एक पढ़ते थे पिरिमिडिन। एक था प्यूरिन और दूसरा था हमारा पिरिमिडिन, पिरिमिडिन। ठीक है, तो इस तरह से हम दो बेस पढ़ते थे। पिरिमिडिन में हम लोग जनरली पढ़ते थे एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों के दोनों कैसे होते थे, बाईसाइक्लिक होते थे।
और फिर हम पायरिडीन जो पढ़ते थे उसके अंदर हम पढ़ते थे साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, और ये कैसे होते थे, एक साइकिल वाले होते थे, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में 2 साइकिल है, तो ये आंसर होने चाहिए ए और जी। तो देखो ए तो हमको यहाँ कहीं भी ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन जी दिया हुआ है, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा जी। जी का मतलब होता है ग्वानिन, ठीक है। तो एडेनिन और ग्वानिन बाईसाइक्लिक हैं जो कि प्यूरिन है, ठीक है। और साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल जो हमारे पिरिमिडिन हैं वो मोनोसाइक्लिक होते हैं, ठीक है। तो हमारा बाईसाइक्लिक पूछा हुआ है, तो इसमें से हमको एक ही ऑप्शन दिया है ग्वानिन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है उसमें बोला है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक डीप वॉइस एंड फेशियल हेयर, दाढ़ी मुझ जो आती हैं, फिर उसका डीप जो वॉइस होती है। मिल्स में ऐसा किस हार्मोन की वजह से होता है, तो देखो ये हार्मोन पहले ही दिया है आपको, टेस्टोस्टेरोन, इसकी वजह से ये सब कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं वो, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन लीवर, तो देखो एनिमल्स के अंदर मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर फॉर्म में होता है वो होता है ग्लाइकोजन, और प्लांट्स में जो होता है वो होता है स्टार्च। देखो क्योंकि आपको हमको पूछा है प्रेजेंट लीवर, ठीक है, तो लीवर तो कहाँ होगा, प्लांट में तो होगा नहीं, एनिमल्स में ही होगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा हमारा क्या आ जाएगा, ग्लाइकोजन आ जाएगा। तो देखो ग्लाइकोजन कहाँ है, ये रहा ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये स्टोर्ड फूड है एनिमल्स के अंदर जो कि लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा ग्लाइकोजन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बायोमोलिक्यूल में से दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको मैचिंग करना है दोनों साइड देख के। तो एस्कॉर्बिक एसिड दिया है जिसको हम विटामिन सी बोलते हैं, देखो ये रहा 4 का सी। अब 4 का सी देखो इसमें भी सब में दिया हुआ है, तो इससे तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पी सब में ही आ रहा है। फिर विटामिन B2 जो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, रिबोफ्लाविन बोलते हैं। तो देखो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है जिसमें 3 का हमको क्या दिया हो, क्यू दिया हो। देखो 3 का क्यू इन दोनों में नहीं है, 3 का क्यू एक में ही है। तो देखो यहाँ से हमारा पूरा सॉल्व भी हो गया। बी जो है उसमें दिया हुआ है 3 का क्यू और किसी में दिया नहीं है। तो अब बाकी आप ऐसे याद रख सकते हो, और 2-3 अगर आपको याद हो तो दूसरे आप इस तरह से एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हो। तो देखो पहला जो है विटामिन B6, तो इसका आ जाएगा एस। एस मतलब हमारा कौन सा आ गया, पाइरिडॉक्सिन। फिर B1 आ गया हमारा, B1 को हम बोलते हैं थायमिन, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं रिबोफ्लाविन और इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। देखो उल्टा दिया हुआ है, तो देखो ना मैच किया हुआ है SRQP, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। तो आपको 2-3 याद होनी चाहिए कम से कम, ताकि आप एलिमिनेट कर पाओ बाकियों को तो ऑप्शन देख के, ठीक है। तो आपको ये याद करना होगा, 2-3 तो कम से कम याद करने ही होंगे। तो इसका आंसर हमारा ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 400 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 600 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। तो इसका रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो एक ये और एक ये दोनों को हम कर लेते हैं पहले सॉल्व। मान लेते हैं WA बोल दिया मैंने इसको, तो ये 400 गुणा 25/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ से आ गया 100 ग्राम। ऐसे इसका करोगे इसी टाइप से, WB मान लो उसको, ठीक है। तो 600 गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 240 इसका आ गया। तो टोटल ये जो रिजल्ट वाला है देखो, ये 100 और 240 कितना हो गया, 340 हो गया हमारा टोटल, जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया है ना वो, ठीक है। और पहले का हमारा कितना है, 400 और 600, ठीक है। ये दिख रहा है 400 600 1000। तो इस पे से हम इसका परसेंट निकालेंगे, ठीक है। तो जो नया रिजल्टिंग आएगा, रिजल्टिंग वाले का परसेंट W/W जो होगा वो हो जाएगा, देखो ये 240 और 100 340। टोटल पहले कितना था हमारा, 600 और 400 1000 गुणा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एक जीरो से ये कट गया, बचा कितना 34। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 34 आ जाएगा। 34 आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दें, और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह से क्वेश्चंस आते रहेंगे। बाकी क्वेश्चन जो है हम कल अपलोड करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर बाकी के क्वेश्चंस के साथ।